नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल योगा विद हेल्थ केयर में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जिनके पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, बहुत ज्यादा पैर सूज जाते हैं और उस सूजन की वजह से जो है पैरों से चला नहीं जाता है, बैठा नहीं जाता है और हम सो गए या करवट ले रहे हैं उसमें भी हमें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए, हमारी बॉडी में कहीं पे भी कुछ भी समस्या आ सकती है, तो हमें उस समस्या से डरना नहीं है, हमें उस समस्या से डट कर मुकाबला करना है और वो मुकाबला हमें करना है योग से। योग से ही हम निरोग बन सकते हैं। योग को अगर हम अपने जीवन में डेली अपनाएंगे तो हमारी जो छोटी छोटी बीमारियां हैं और धीरे धीरे बड़ी होती जा रही हैं, वो बड़ी नहीं होंगी। जैसे ही शुरुआत हो रही है वैसे ही आप योग अभ्यास से ही क्लियर कर सकते हैं, लेकिन करना है आपने डेली रूटीन में। आप एक नियम बना लीजिए, आप 15 से 30 मिनट का समय अपने आप को दीजिए। तो हम बढ़ते हैं उन खास एक्सरसाइज की तरफ जो हमारे पैरों में सूजन आ रखी है और उस सूजन को हमें धीरे धीरे तरीके से हम करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो हमारी एड़ी है वो हमारे नितंब के नीचे बैक स्ट्रेट रहेगी, एकदम सीधी रखनी है अपनी कमर को और सामने देखना है इस तरह से। हो सकता है कि आपको शुरू में इस तरह से बैठने में दिक्कत हो, आपसे बैठा ना जाए, तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, जितना आपसे हो सकता है आप प्रयास तो करें। आप प्रयास करेंगे सिर्फ 1 मिनट या 30 सेकंड, शुरू में आप 30 सेकंड तक बैठने का इसमें प्रयास करें ऐसे। ठीक है, बहुत ज्यादा पेन आपका होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा सहन कर लीजिएगा। जैसे ही आपका बहुत बहुत ज्यादा दर्द यहाँ पे शुरू होगा तो आप ऐसे ही इसी पोजीशन में बैठने से जो है आपकी मसल्स में बहुत अच्छी सी मसाज होगी और उस मसाज से जो है आपका ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में जो है धीरे धीरे बढ़ेगा। और जैसे ही हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा तो हमारे पैरों की जो ब्लॉकेज नसें हैं, जिसकी वजह से हमारे पैरों में सूजन आ रही है, वो धीरे धीरे जो है वो नसें खुलेंगी और आपकी पूरी बॉडी में जो है ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होगा। तो आपकी पैर की सूजन जो है धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो आप इस तरह से बैठे, गहरी लंबी सांस लें, इस तरह से रिलैक्स हो जाएं, गहरी सांस लें और धीरे धीरे पूरी सांस को बाहर छोड़ दीजिए। इस तरह से आप जितनी देर तक आप बैठ सकते हैं, जोर जबरदस्ती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब हम दूसरे एक्सरसाइज में बढ़ते हैं। आपने अपने दोनों पैरों को करना क्या है, सीधा रख लेना है ऐसे। आप अपने पैरों को सीधा रखें, बैक स्ट्रेट रहेगी और दोनों पैर की जो ये उंगलियां हैं ये आपने करना क्या है, अंदर की तरफ खींच। जैसे ही आपकी पैर की उंगलियां खिंचाव अंदर की तरफ होगा तो आपकी काफ मसल्स में बहुत ज्यादा खिंचाव आ रहा है, उसमें आपका पूरा का पूरा ध्यान जो है आपकी काफ मसल्स में जाएगा, आपके घुटने में जाएगा। इससे अभी आपका ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होगा और धीरे धीरे आपकी जो पैर की जो स्वेलिंग है वो धीरे धीरे कम होगी। एक दिन में नहीं, 10 दिन में नहीं, आप नियमित करेंगे, 1 महीने में आप धीरे धीरे इसमें फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। अब आपने बाहर की तरफ पूरा सांस छोड़ देना है और जैसे ही आप मेरे साथ साथ करेंगे, आप जैसे आप बाहर की तरफ अपने पैरों की उंगलियों को खिंचाव देंगे तो आपकी पूरी पैर की जो ऊपर की, अभी जब हम अंदर की तरफ कर रहे होते हैं तो हमारे नीचे की जो नसें हैं उसमें बहुत ज्यादा तनाव हमें फील होता है। जैसे हमने ऊपर की तरफ से बाहर की तरफ खींचा तो हमारे ऊपर की तरफ की नसें हैं उसमें बहुत ज्यादा खिंचाव आया। तो इस तरह से आपने ये 10 बार अंदर की तरफ करना है और 10 बार आपने बाहर की तरफ। अब आप करेंगे क्लॉकवाइज ऐसे। सांस लेते हुए आपने पूरा सर्कल बनाना है ऐसे, जैसे गोल आकृति में घुमाते हैं ना, इस तरह से यूं गोल आकृति में घुमाएं ऐसे खींचते हुए। आपकी कोशिश रहेगी जो हमारी ये साइड की उंगली है ना, ये आपकी मैट को टच करेगी ऐसे घुमाते हुए। यूं ध्यान से करेंगे और अपने ध्यान को सिर्फ अपनी बॉडी पे लगाएं। एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम करेंगे आप एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, यूं इस तरह से। बहुत ही सूक्ष्म क्रिया है, इसे आप सब कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है इस तरह से। अब अपने दोनों पैरों को इस तरह से फैलाएंगे और यूं ऐसे 1, टो को अंदर मैट पे टच करना है, यूं बाहर, सांस लिया छोड़ा। इस तरह से आप इसे भी 10 बार करेंगे। शुरू में आप बिल्कुल भी ज्यादा ना करें, सिर्फ आप 10 टाइम ही इसे करेंगे ऐसे। अपने पैरों को अच्छे से रफ किया, वाइब्रेट किया ऐसे, धीरे से करेंगे रिलैक्स। अब देखिए, अब आपने करना क्या है, अपने बाएं हाथ से जो है बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ना है इस तरह से, अंगूठे को पकड़ा और धीरे धीरे से ऊपर की तरफ खींचना है ऐसे। दूसरा हाथ आपका साइड में रखें या आप घुटने में सपोर्ट के लिए रख सकते हैं ऐसे और धीरे से वापस ले जाएंगे। सांस भरते हुए आप ऊपर लाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे लेके जाएंगे। सांस भरते हुए ऊपर लाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके जाएंगे। ये भी आपने शुरू में आप 5 बार करो, ये 10 बार करो, ये आप पे डिपेंड करता है। अब हमने करना क्या है, दाएं पैर के अंगूठे को अच्छे से कस के पकड़ा, दूसरा हाथ आपका साइड में रहेगा। इनहेल करते हुए उठाएंगे अपने पैर को और धीरे से वापस। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप डाउन, इनहेल अप डाउन। ठीक है, तो इस तरीके से इनहेल एक्सेल करते हुए डाउन, इनहेल करते हुए अप, इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को करेंगे।
अब हमारी जो नेक्स्ट लास्ट एक्सरसाइज होगी उसमें करना क्या है, अपने बाएं पैर को दाईं थाई के ऊपर रखेंगे इस तरह से। आपने अच्छे से रखा, रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं। अब आपने करना क्या है, आप अपनी 5 उंगलियों को अच्छे से आपस में फंसाइए। किसके साथ? पैर की उंगलियों के साथ, ऐसे। ठीक है, अच्छे से फंसाते हुए अंदर की तरफ खींचिए, अपनी तरफ खींचिए। श्वास लिया, पूरा खींचे। यहाँ आपका बहुत अच्छा खींचाव आ रहा है, उस पर आपका पूरा ध्यान जाएगा। और धीरे से बाहर की तरफ श्वास लिया, अंदर की तरफ किया, श्वास छोड़ा, बाहर की तरफ। आपको खुद ही महसूस होगा कि आपका खिंचाव कहाँ कहाँ हो रहा है आपके पैरों में। इससे क्या होता है, एक तो सूजन आपकी कम होती है, जिनके पैरों में झंझनाहट बनी रहती है, जिनके पैर के तलवे में बहुत ज्यादा दर्द बना रहता है, बिल्कुल भी नीचे नहीं रखे जाते हैं पैर, और जिनके पीछे ये जो एड़ी है ना, इसकी हड्डी बढ़ जाती है, उनके लिए भी बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इसे आप डेली करें ऐसे। ठीक है, तो इस पैर से भी किया, और वैसे आपने दूसरे पैर को भी बेंड करते हुए अपनी थाई के ऊपर रखें। इस तरीके से उंगलियों को आपस में फंसाएं और धीरे धीरे सांस लेते हुए अंदर की तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ, सांस लेते हुए, छोड़ते हुए, लेते हुए, छोड़ते हुए। इस तरह से आपने ये अंदर बाहर करना है। ये थी हमारी, ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ पैर के लिए एक्सरसाइज। जिनके पैरों में सूजन रहती है, जिनके पैरों में झंझनाहट बनी रहती है, जिनके पैर की एड़ी की हड्डी बढ़ जाती है, उनके लिए भी ये जो एक्सरसाइज मैंने अभी इस वीडियो में की है, बहुत ही इफेक्टिव है। आप डेली रूटीन में करें। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्ते।